अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काज़िम रज़ा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आज की वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है, शायद आपके लिए या बहुत से लोगों के लिए। जिन-जिन के लिए होगी उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक ये सारी इन्फॉर्मेशन बर वक़्त पहुँच सके और च वीडियो के शुरू में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और इससे भी इम्पोर्टेंट बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप तक पहुँचनी चाहिए, वो वक़्त पे आप तक पहुँच सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्पेशली नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में बता दूँ कि पिछले तकरीबन 10 से 12 दिन से मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी इस चीज़ के बारे में काफ़ी डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर एफबीआर के हवाले से एक बहुत बड़ा रिलीफ रियल एस्टेट के हवाले से आना वाला है और व्हिच इज़ आई पर्सनली बिलीव एक्सपेक्टेड। कल 7 तारीख है, कल 7 तारीख को यकीनन कुछ ना कुछ इसके बारे में पॉजिटिव न्यूज़ एक्सपेक्टेड है। लेकिन अभी की न्यूज़ क्या किस हवाले से है? नॉर्मली मैं इसके हवाले से अगर आपको अपडेट करूँ कि नॉर्मली जब भी हम लोग कहीं पे भी रियल एस्टेट के अंदर प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं, तो एक टैक्स जिसका नाम है 236 सी 236 सी होता है, 236 के होता है, ये बेसिकली एडवांस टैक्सेस में काउंट होते हैं, जो कि मिसाल के तौर पे आपने लेट्स सपोज़ जनवरी 2026 में कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की, तो जब आप उसको डिक्लेरेशन की तरफ जा रहे होंगे 2026 के एंड के साल के एंड के ऊपर जुलाई के स्टार्ट के अंदर जब आप इसकी डिक्लेरेशन दे रहे होंगे कि मैंने क्या-क्या किया, तो बेसिकली उसके अंदर आपका ये टैक्स ऑलरेडी आपके टैक्स के जितने भी आपके टैक्सेस के सेक्शंस बने हुए होते हैं, गोशवारे बने होते हैं, वहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रहा होता है और उसके अकॉर्डिंग आप उसकी जस्टिफिकेशन या डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं। तो और ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं, फाइलर और नॉन फाइलर। अभी तीसरी एक कैटेगरी भी काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में लॉन्च हुई हुई है, इंट्रोड्यूस हुई हुई है, जिसके हवाले से ये है कि बेसिकली लेट फाइलर। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी कैटेगरी थी, उसकी वजह ये है कि 4, 5, 6 हज़ार रुपए दे के लोग नॉन फाइलर से फाइलर में हो जाते थे और जो फाइलर्स वाले बेनिफिट्स थे वो पिक करते थे और अल्टीमेटली फिर उसके बाद दोबारा फाइल किया नहीं किया वो उनकी अपनी स्वार्थित है, लेकिन वो ऑन द स्पॉट इनिशियल उसका जो बेनिफिट था वो पिक कर लेते थे। होता ये है कि फाइलर को अंडरस्टैंडिंग सी बात है, कॉमन सेंस सी बात है कि कम टैक्स चार्ज हो रहा होता है, नॉन फाइलर को ज़्यादा हो रहा होता है और जो बीच वाली कैटेगरी नई लॉन्च हुई थी लेट फाइलर वाली, उसके अंदर क्या था कि वो बेसिकली फाइलर और नॉन फाइलर की मिड की कोई फिगर डिसाइडेड थी, उसके अकॉर्डिंग एक लेट फाइलर के हिसाब से उनको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन कम देना पड़ता था। तो अब सूरत-ए-हाल ये है कि इसके ऊपर थोड़ी-सी रिलैक्सेशन आई है, लेकिन नॉट फॉर एवरीवन। किन लोगों के लिए आई है, वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, स्पेसिफिक तबका है, स्पेसिफिक लोग हैं, जिनके लिए ये एक कैटेगरी आई है और उसके पीछे उसकी बाकायदा उसकी लॉजिक और पूरी मंतक बयान की गई है। बेसिकली एफबीआर में एक सेक्शन है 7 एफ, राइट? 7 एफ इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर द बिल्डर्स एंड द डेवलपर्स। जितने भी बिल्डर्स हैं और डेवलपर्स हैं, वो बेसिकली 7 एफ कैटेगरी के अंदर आ रहे होते हैं और इस टैक्स के अंदर बेसिकली ये होता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर आपके ऊपर एक फिक्स टैक्स अमाउंट चार्ज की जाती है, जो कि आपने पे ऑफ करनी होती है गवर्नमेंट को, एफबीआर को और दैट्स इट। हो ये रहा था कि बेसिकली मिसाल के तौर पे एक बिल्डर ने या डेवलपर ने कोई यूनिट बनाया, उस यूनिट को बनाने के बाद उन्होंने उसको रीसेल किया या सेल किया, तो उनके ऊपर 236 सी का जो एक सेक्शन था वो इम्प्लीमेंट हो रहा था और जो कि बेसिकली एफबीआर की ज़ुबान में डबल टैक्सेशन की कैटेगरी के अंदर आ रहा था। तो इस कैटेगरी को उन्होंने अंडरस्टैंड करते हुए इन लोगों के साथ ये किया कि हर वो बिल्डर, हर वो डेवलपर जो कि 7 एफ कैटेगरी के थ्रू अपने-अपने टैक्सेशन दे रहे हैं एफबीआर के अंदर, और उन और वो जब अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे होते हैं या परचेज़ कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर 236 और 236 के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन जो हो रही होती है, तो वो अब उनके ऊपर नहीं हुआ करेगी। लेकिन अब ये सवाल है कि ये क्या इतना आसान है कि वो टैक्स नहीं देंगे, डबल टैक्सेशन नहीं देंगे? नहीं, इसके लिए थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी-सी मेहनत ये है कि बेसिकली उनको इस पूरी एक प्रोसीजर को फ़ॉलो करना पड़ेगा। उस प्रोसीजर के फ़ॉलो करने के प्रोसीजर के अंदर ही वो बेसिकली अ, इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर आ सकेंगे। होगा ये कि बेसिकली ये इनलैंड रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के अंदर अपनी एप्लीकेशन देंगे, अपनी 7 एफ कैटेगरी को शो करेंगे कि हम 7 एफ कैटेगरी के अंदर आते हैं, इनलैंड रेवेन्यू रेवेन्यू को इसकी जस्टिफिकेशन देंगे और फिर वो 7 एफ रिजीम का एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इनको देंगे।
उस सर्टिफ़िकेट की बुनियाद पर ये होगा कि बेसिकली ये उस पूरी कैटेगरी के अंदर फ़ॉल कर जाएँगे कि वो इस डबल टैक्सेशन से एग्ज़म्पशन की तरफ चले जाएँगे। और ये स्पेशली बता दूँ कि ये सिर्फ़ उन्हीं के लिए होगा कि जिन लोगों की 7F कैटेगरी के अंदर अम, पूरी अपनी एक रिकॉर्ड मौजूद होगा, वो उसके अकॉर्डिंग अपनी टैक्सेशन को मेंटेन कर रहे होंगे। और इसके अंदर 3-4 शर्तें और भी हैं और यकीनन जिनको देखनी होगी मैं उनको व्हाट्सएप कर दूँगा, एक पूरा नोटिफ़िकेशन है उसको आप पढ़ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं उसका एक उर्दू तर्जुमा और इंग्लिश तर्जुमा नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँ ताकि जिनको पढ़ना हो वो उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।